बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 एनालिटिकल इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कहा गया कि फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए टू बी। ये देखें, ये ए पॉइंट आपको गिवन है -5 और 8 और बी पॉइंट आपको गिवन है 5, 3, यानी 3/5 ऑफ द वे ये कहा जा रहा है। थ्री फिफ्थ ऐसे कर लें, यानी अगर आप ए से बी की तरफ मूव करें तो जब आपने 3 यूनिट्स, टोटल डिस्टेंस अगर 5 हो तो जब आपने 3 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है तो तब वो पॉइंट आएगा। यानी टोटल 3/5 मीन्स, ये देखें 3/5 ये है कि टोटल कितना डिस्टेंस है 5 है और उसमें से कितना आपने कवर कर लिया है 3 यूनिट्स का। तो ए से सी तक कितने यूनिट्स हो गए 3 यूनिट्स, और सी से बी तक कितने यूनिट्स रह गए हैं वो 2 यूनिट्स है। लेट्स सी बी द पॉइंट (3/5) of the way from A to B. Then AC ratio CB is 3/2. AC ratio CB is 3/2. So by applying रेशियो फार्मूला, देखिए हम रेशियो फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ वाला जो 3 है वो इस B से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सम डिवाइड होगा। तो C जो कि XY है ये आपके पास बनेगा 3 × 5 2 × -5 डिवाइडेड बाय 3 + 2, और इसके फिर Y के साथ 3 × 3 2 × 8 डिवाइड बाय 3 + 2। तो ये आ गया आपके पास 15 माइनस ये कितना है 10, 15 - 10 इज़ 5, 5 और 5 इज़ 1, 16 और 9 25, 25/5 इज़ 5। तो ये पॉइंट आपको पूछा गया था जो कि हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है, फाइंड द पॉइंट P on the join of AB that is twice as far from A as B is from A. It lies on the same side or it lies on the opposite side. यानी पॉइंट्स आपको ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि ऑन द सेम साइड, on the same side of A as B does. देखें ये पॉइंट A है जो कि 1, 4 है और B पॉइंट है 5, 6, और उसी साइड पर आ रहा है वो P पॉइंट भी जिस साइड पर B है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट P आ जाएगा, इसको हम XY कह देते हैं। ये मालूम करना है आपने, और ये बता दिया गया था कि
ए से पी का जो डिस्टेंस है वो डबल है ए से बी के डिस्टेंस के। द पॉइंट पी दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए। बी का ए से जितना फासला है उससे डबल फासला है इस पी का ए से। तो अब बड़ा क्लियर है, देखें अगर हम ए से बी के डिस्टेंस को 1 ले लेते हैं तो ए से पी का डिस्टेंस ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। यानी आप इसको भी 1 ले लें और इसको भी 1 लें तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 1 और ए से पी का डिस्टेंस कितना है 2। और सवाल की रिक्वायरमेंट भी यही है कि ए से बी का जितना डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस है ए से पी का। तो ए से पी का डबल डिस्टेंस हो गया। अब हम आ जाते हैं रेशियो फार्मूले की तरफ। Here B.56 lies between A and B. ये मिड है as AP is twice of AB। ये देख सकते हैं ना। So B is the midpoint। तो B जो है वो AP का मिड है। तो मिड का फार्मूला लगा लें। आपको पता है कि मिड कैसे निकालते हैं, यानी B फिर ये 5-6 जो है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 1 + x/2 4 + y/2। अब x को x से इक्वेट कर लें, y को y से। 1 + x/2 = 5। यहाँ से आ गया 1 + x = 10 और x = 9। फिर 4 + y/2 = 6। तो 4 + y = 12, सो y = 8। तो यहाँ पे P आ गया आपके पास 9 और 8। अब इसके आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है उसमें कहा गया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए। as B does। देखें ये A पॉइंट है 1 4, ये B पॉइंट है 5 6। अब आपने उस साइड पर नहीं जाना जहाँ पर B है, बल्कि उसके अपोजिट जाना है। यानी अब ये इधर आएगा और आपने डिस्टेंस कितना लेना है, A से B का डबल लेना है A से P। ये डबल लेना है आपने। यहाँ पर ये पॉइंट आएगा x y। क्लियर हो गया। Here A point 1 4 is between P and B। रेशियो फार्मूला अप्लाई करें। अप्लाइंग रेशियो फार्मूला, एज PA रेशो AB is 2:1। देख लें PA और AB 2:1 है। तो आपको A के कोऑर्डिनेट निकाल सकेंगे कैसे। 1 4 किसके इक्वल आएगा, यहाँ वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसके x कंपोनेंट से और इनका सम डिवाइड होगा। यही y के लिए भी 2 इसके 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके y के साथ मल्टीप्लाई होगा
और इनका सम ये डिवाइड हो गया। इक्वेट कर लें अब इसे, चलें पहले लिख लें ऐसे 10 + x/3 और 12 + y/3। अब इक्वेट कर लें। सो 10 + x/3 = 1। x कंपोनेंट x के इक्वल लिया तो 10 + x 3 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से x हमारे पास -7 आया। फिर 12 + y/3 ये 4 के इक्वल, y कंपोनेंट y के इक्वल, तो 12 + y = 12, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट -7 और 0 आ गए। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई करेगा p।